खुदा में आप सबकी सलामती हो। कलीसिया, जैसा हम सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो तमाम बने हुए इंसान के छुटकारे के लिए, उनके रिहाई के लिए इस दुनिया में आए और उन्होंने तमाम बने हुए इंसान के लिए अपनी जान को दिया, दुखों को सहा, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और खुदा का कलाम जब हम अमाल की किताब को पढ़ते हैं उसके पहले बाब के अंदर, तो ये हमें बताता है कि खुदा यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद 40 रोज तक वो शागिर्दों के ऊपर जाहिर होते रहे, उनको सिखाते रहे और उनको खास मैसेज जो उन्होंने दिया कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। अब वो वक्त है कि जब मैं तुमसे अलग किया जाऊंगा और अब तुम्हें उस बात के लिए तैयारी करनी है जिसका वादा मैंने तुमसे किया है कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा। और हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब 40 दिन रोज के बाद अपने शागिर्दों से अलग कर लिए गए, आसमान पर उठा लिए गए, तो उन यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद लिखा है खुदा की कलाम मुकद्दस में, अमाल की किताब उसके पहले बाब की 12वीं आयत के अंदर, तो लिखा है कि तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नजदीक सब्बत की मंजिल के फासला पर है, यरूशलेम को फिरे और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बालाखाना पर चढ़े जिसमें वो यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिप्पस और तोमा और बरतुलमाई और मती और हल्फई का बेटा याकूब और शमौन ज़ेलोतेस और याकूब का बेटा यहूदा रहते थे। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। आमीन। तो इस हवाला के अंदर हमने देखा कि जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो उसके फौरन बाद वो तमाम शागिर्द जो हैं, जो यीशु की फॉलोइंग के अंदर हैं, जो पूरे तौर पर खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान चुके हैं, उसको कबूल कर चुके हैं, तो वो जाते हैं उस घर के अंदर जहां पर वो हर रोज दुआ के अंदर, रफाकत के अंदर रहा करते थे। और यही वो टाइम था जब उन्होंने जाकर खुदा की हुजूरी में उस कलाम को क्लेम किया, उस बात को कहा, जैसा पतरस 15वीं आयत के अंदर उसका बयान है, लिखा है कि और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तकरीबन 120 शख्सों की जमायत थी खड़ा होकर कहने लगा, ऐ भाइयों, उस नुश्ता का पूरा होना जरूर था जो रूह कुद्स ने दाऊद की जुबानी उस यहूदा के हक में पहले से कहा था जो यीशु के पकड़वाने वालों का रहनुमा हुआ, क्योंकि हमें शुमार किया गया और उसने इस खिदमत का हिस्सा पाया। तो ये पतरस जो है वो उस बड़े हिस्सा की बात करता है, उस पेशनगोई की बात करता है जो खुदा यीशु मसीह ने कही, और पतरस कहता है कि अब उसका पूरा होने का वक्त है। और वो वर्ड जो यीशु मसीह ने दिया कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा, तो इसी टाइम के अंदर जब वो तमाम शागिर्द उस जगह पर जमा होकर हर रोज खुदा की हुजूरी में दुआ करने लगे, वर्शिप करने लगे कि खुदा की हुजूरी में उसकी प्रेजेंस के अंदर रहे, तो वो वक्त आया और खुदा उनकी हुजूरी उनने उनको घेरा। और लिखा है जब ईद पेंतिकोस्त का दिन था, यानी 50वां दिन, और यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद 10वां दिन था, तो रूह कुछ उनके ऊपर नाजिल हो गया। आमीन। सो सब कलीसिया इस बात को याद रखें कि जब हम खुदा यीशु मसीह की जी उठने को सेलिब्रेट कर चुके हैं, हम खुदा यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की बात करते हैं, तो जरूर है कि वो लोग, वो कलीसिया, वो ईमानदार जो अभी तक होली स्पिरिट के मसा से खाली हैं, वो अपनी जिंदगी को खुदा की हुजूरी में उस रफाकत के अंदर लेकर आए, फास्टिंग के अंदर हो, प्रेयर के अंदर हो, ताकि खुदा उनको भी आज उसी मसा से भरे जैसे वो अपने ममसूहों को भरता रहा, जैसे उसने रसूलों को भरा और जैसे उसने अपने खादमों को भरा। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी खुदा उसी मसा से भरे, तो अब वक्त है जब कलीसिया और खुदा के खुदाम भी चर्च की सारी टीम इन दिनों में फास्टिंग के अंदर है, तो सब कलीसिया को मेरा ये मैसेज है कि आप सब भी इन दिनों में फास्टिंग करें, खुदा की प्रेजेंस में रहें, ताकि आप सब भी होली स्पिरिट की प्रेजेंस के साथ भरें। गॉड ब्लेस यू ऑल।